एक चिट्ठी जो कभी नहीं पहुंची। साल 1995। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह दुकानें खुलती, दोपहर में गलियां शांत हो जाती और शाम होते ही लोग अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाते। उस दौर में ना मोबाइल थे, ना वीडियो कॉल। अगर किसी से दूर रहकर बात करनी होती तो बस एक ही सहारा था, चिट्ठियां। उसी कस्बे में रहता था 17 साल का फैज। शांत लड़का जिसे लिखने का बहुत शौक था। वो अक्सर पुरानी कॉपी में शायरी और छोटी छोटी बातें लिखा करता था। फैज के घर के सामने वाले मकान में रहती थी सना। सना पूरे मोहल्ले की सबसे हंसमुख लड़की थी। सुबह छत पर पौधों को पानी देना, शाम को छोटे भाई के साथ पतंग उड़ाना, यही उसकी रोज की आदत थी। धीरे धीरे फैज की नजरें उसे ढूंढने लगीं। कभी छत से, कभी गली से गुजरते हुए, कभी खिड़की के पीछे से। लेकिन फैज कभी उससे बात नहीं कर पाया। उस दौर में मोहल्ले छोटे थे और लोग बातें जल्दी बना लेते थे, इसलिए दोनों के बीच सिर्फ खामोश नजरें थीं। एक दिन फैज ने तय किया कि वो अपनी दिल की बात लिखेगा। उसने पूरी रात जागकर एक चिट्ठी लिखी। सफेद कागज पर नीली स्याही से लिखे शब्द, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद। उसने लिखा, जब भी तुम छत पर आती हो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। फैज ने कई बार चिट्ठी पढ़ी, फिर उसे पुराने भूरे लिफाफे में रख दिया। लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, वो चिट्ठी सना तक पहुंचाना। अगले दिन फैज पूरे दिन मौका ढूंढता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कभी मोहल्ले वाले सामने आ जाते, कभी सना की अम्मी। आखिरकार शाम को उसने अपने छोटे दोस्त मुन्ना को बुलाया। मुन्ना पूरे मोहल्ले का सबसे तेज भागने वाला लड़का था। फैज ने उसे चिट्ठी देते हुए कहा, किसी को दिखाना मत, सीधे सना तक पहुंचा देना। मुन्ना ने हंसते हुए चिट्ठी जेब में रख ली और भाग गया। फैज पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन उसने छत से सना को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं था। ना मुस्कान, ना गुस्सा, जैसे उसे कुछ मिला ही नहीं। फैज समझ नहीं पाया। उसने मुन्ना को ढूंढा, लेकिन वो पूरे दिन दिखाई नहीं दिया। 2 दिन बाद खबर मिली कि मुन्ना अपने गांव चला गया है। फैज का दिल बैठ गया। वो रोज सोचता, क्या चिट्ठी पहुंची होगी, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। कुछ महीनों बाद फैज के पिता का काम खराब हो गया। घर की हालत बिगड़ने लगी। एक रात उनके पिता ने कहा, अगले महीने हमें शहर जाना होगा। ये सुनते ही फैज चुप हो गया। उसकी नजर अनजाने में सना के घर की तरफ चली गई। शहर जाने से पहले की आखिरी शाम। फैज अपनी छत पर खड़ा था। सामने सना भी अपनी छत पर थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोले। अगली सुबह फैज का परिवार शहर चला गया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। पुरानी गलियां पीछे छूट गईं। नई जिंदगी शुरू हो गई। अब फैज बड़ा हो चुका था। वो शहर में अपने पिता के साथ कपड़ों की दुकान संभालने लगा था। लेकिन कभी कभी रात में उसे वही पुराना कस्बा याद आता। वही छत, वही गलियां और सना। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, गांव से एक रिश्ता आया है। फैज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दौर में घर वाले ही रिश्ते तय करते थे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि लड़की वालों ने फैज को पसंद कर लिया है। निकाह की तारीख भी तय हो गई, लेकिन फैज ने अब तक लड़की को नहीं देखा था। उस समय अक्सर रिश्ते बिना मिले ही तय हो जाया करते थे। निकाह का दिन आ गया। गांव का वही पुराना माहौल, रंगीन लाइटें, रिश्तेदारों की आवाजें और गर्मियों की हल्की हवा। फैज दूल्हे के कपड़ों में चुपचाप बैठा था। निकाह पूरा हुआ। कुछ देर बाद दुल्हन को कमरे में लाया गया। फैज का दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे दुल्हन ने घूंघट उठाया और फैज की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने सना बैठी थी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय अचानक वापस 1995 में लौट गया हो। सना हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अपने बैग से एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। फैज की सांसें रुक गईं। वो वही चिट्ठी थी। सना ने धीरे से कहा, मुन्ना अगले दिन मेरे घर आया था, लेकिन अम्मी बाहर थीं। उसने डर के मारे चिट्ठी हमारे पुराने पानी वाले घड़े के पीछे छुपा दी थी। मुझे वो चिट्ठी कई साल बाद मिली, जब हम घर बदल रहे थे।
फैज चुपचाप उसे देखता रहा। सना ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे अब भी छत पर आने से तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता है? फैज हंस पड़ा। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थीं। इतने सालों तक जो चिट्ठी कभी पहुंची नहीं थी, असल में वही उन्हें एक दूसरे तक ले आई थी।